everyone, myself Saurabh Kumar Shukla. You are watching Algorithmic Saurabh. एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, क्या आपका फोन आपसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है? सोचो, आप कुछ टाइप करने जाओ गूगल पे, गूगल आपको उससे पहले ही सजेस्ट कर दे। आप इंस्टाग्राम ओपन करो, इंस्टाग्राम आपको वही रील्स दिखाए जो आपको पसंद हो। ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? साउंड्स क्रेजी, बट गाइस ये कोई मैजिक नहीं है। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट वी से एआई। और आज के वीडियो में हम एआई को इतना सिंपल बना देंगे कि अगर आपको जीरो लेवल पे हो तब भी आप समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट इज, व्हाट इज एआई? हियर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज एआई, व्हाई, हाउ, व्हेन we use it, and what it mean for the work we work. Like every company's corporate life AI को ही adopt करती जा रही है। Everyone thinks that AI will take human job, but क्या AI सच में जॉब ले सकती है? Sounds crazy ना? Let's start. So a machine that learns reasons and acts, एक ऐसी मशीन जो आपसे ही सीखे और आपकी तरह ही एक्ट करे। पहले वो हमें कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, कंटेंट राइटर होता था। बट नाउ डेज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, चैट जीपीटी ओपन किया, गूगल ओपन किया, एंड जस्ट टाइप राइट अ स्क्रिप्ट फॉर मी फॉर अ वीडियो वेयर आई विल टॉक अबाउट एआई। दिस इज हाउ एआई वर्क्स। Artificial intelligence is the field of building system that perform tasks we associate with the human minds, recognizing patterns, understanding the language, making decision and improving the experience। जो हम लोग एआई से बातें करते हैं वो एआई हम ही से सीख के फिर वो और अच्छा परफॉर्म करता है। आप डे टू डे लाइफ में जितना एआई को आप यूज करेंगे, एआई आपका चैटबॉट उतना ही अच्छा वर्क करेगा। Three forces came together. What are the three forces? First is ocean of data. Every click, sensors, and document created a training corpus larger than anything researchers had before. Second, cheap, parallel, and compute. It is a cheap and you can easily use. हमें किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं रहती कि एआई यूज करने के लिए पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा डेट ऑल। आपको जस्ट टैब ओपन करना है, टाइप करना है, इट विल टेल यू। एंड एल्गोरिदम, better algorithm. We will take another session about algorithm, what is algorithm, prompt engineering, हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम एक बार जिम वीडियो देखते हो तो नेक्स्ट टाइम पूरा फीड जिम से ही भर जाता है। आप अगर फ्लिपकार्ट पे शूज, कपड़े सर्च करते हो तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, शूज के ही एड्स आने लगते हैं उस पे। हाउ इट वर्क्स? दिस इज एआई। बिकॉज एआई तुम्हें ऑब्जर्व करता है और तुम्हारी प्रेफरेंस समझता है, व्हाट यू वांट फ्रॉम हिम। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एआई का गेम है। नैरो जनरल सुपर, नैरो जनरल एंड सुपर इज नैरो एआई। नैरो एआई, नैरो एआई एक ऐसे समझ सकते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे गूगल हुआ, एलेक्सा हुआ, सिरी हुआ, ये एक स्पेसिफिक काम ही कर रहे हैं। जनरल एआई ह्यूमन जैसा सोच सकता है, अभी रिसर्च स्टेज में है। एंड सुपर एआई ह्यूमन से भी स्मार्टर, फ्यूचर कॉन्सेप्ट। अभी हम यूज कर रहे हैं नैरो एआई एंड समटाइम्स वी यूज जनरल एआई। So four families of technique. We are going to understand four family of techniques. So first is machine learning.
ये स्टैटिकली मॉडल्स पर बेस्ड होता है जो डाटा से सीख कर अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा है। इसका उसे प्रेडिक्शन और रिकमेंडेशन के लिए किया जाता है। डीप लर्निंग इसमें लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होता है जो अपने आप फीचर डिटेक्ट करते हैं। ये स्पीच, विजन और लैंग्वेज के मॉडर्न ब्रेक थ्रू के पीछे ही मेन कॉन्सेप्ट होता है। एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज। ये न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं जो ह्यूमन टेक्स्ट को, स्पीचेस को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड ट्रांसलेट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज विजन, सीवी, जिसे हम कंप्यूटर विजन भी कहते हैं। सो दिस इज ये कंप्यूटर विजन मॉडल्स हैं जो इमेज और वीडियोस को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए यूज करते हैं। इन कंक्लूजन, अगर हम कैमरा का यूज एआई के लिए कर रहे हैं तो वो सब सीवी के अंदर ही आएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एआई, एमएल एंड डीएल। एआई ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी मशीन इंटेलिजेंटली बिहेव करती है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एआई। सेकेंड इज मशीन लर्निंग। एआई का एक सबसेट है जो डाटा से सीखता है और डाटा को ट्रेन कर और मॉडल को ट्रेन करता है। थर्ड इज डीएल, दैट मीन्स डीप लर्निंग। एमएल का एक सबसेट है जो लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है। A slow idea that suddenly arrived in 1950s, AI is turning where it can think the first working AI program run. शुरुआती दौर जब पहुंच गया कि क्या मशीन सोच सकती है और पहले वर्किंग एआई प्रोग्राम बने। इन 1970s फर्स्ट विंटर, एआई की प्रोग्रेस धीमी हुई और फंडिंग रुक रुक गई, जिसकी वजह से रिसर्च थोड़ी स्लो डाउन हुई बट चलती रही। इन 1980s एक्सपर्ट सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम कॉमर्शियल लेवल पर यूज होने लगे, पर उनकी एक लिमिट थी, फाइनेंशियल लिमिट एंड ऑल दिस। इन 20s डाटा एरा, इंटरनेट के आने से बड़ा डाटा मिला और स्टैटिकली मेथड हाथ से लिखे रूल्स और बेहतर परफॉर्म करने लगे। इन 2012 डीप लर्निंग, जीपीओस की मदद से न्यूरल नेटवर्क ने इमेज और स्किप और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में नए रिकॉर्ड्स बनाए। इन टुडेज लाइफ, ऐसे मॉडल जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं और हमारी डेली टू डेली लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। सो व्हाट इट गिव्स एंड व्हाट इट टेक्स, here we will discuss the benefits and limits. So first we will going to discuss benefits. First is speed and scale. Sorts drafts and predicts across volume no human team could match. Consistency. Apply the same criteria at 9 to 5 p.m. No fatigue, no drift. Cheaper repetitive work. It is cheap and it can perform a repetitive work. Lower barrier to expertise, like puts drafting, translating, and analysis skills within a reach of anyone who can ask. So now we will discuss limits. First one is confident error. Sometimes AI can be wrong, bias and bias out. If a coder or programmer inserted a bias in AI, it will automatically bias the things. Uh, Third one is privacy and security. AI knows all the things what we are searching, what we are doing on the net. Hard to explain. Sometimes it give a complex explanation, complex model rarely show their reasoning. A problem where accountability matter. AI is not a magic, it's a leverage. तो हम सबका एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्या एआई जॉब्स ले पाएगा? सच क्या है? हाँ, कुछ रेपिटेटिव जॉब्स रिप्लेस होंगी, बट
नए जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं, जैसे कि एआई इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट। जो लोग एआई सीखेंगे वो फ्यूचर में हाई डिमांड में होंगे। लाइक इन टुडेज एरा, prompt engineers demand is very high. फ्यूचर इमेजिन करो, एआई डॉक्टर जो डिसीज को इंस्टेंटली डिटेक्ट करके उसका इलाज कर दें, स्मार्ट सिटीज जहां और सभी चीज ऑटोमेटेड हो, सेल्फ ड्राइविंग कार एवरीवेयर। आने वाले टाइम में एआई दुनिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। मतलब फ्यूचर इज टोटली ऑफ एआई ड्राइवन वर्ल्ड। व्हाई यू शुड लर्न एआई? अगर तुम स्टूडेंट हो तो एआई फ्यूचर स्किल है, हाई सैलरी अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ अनलिमिटेड है। अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो तुम फ्यूचर में आगे जाओगे। डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट। एंड आई विल अटैच अ बिगनर रोड मैप in my description. You can easily go and learn AI. In my second video, I will discuss a prompt engineering. After attending this session, prompt engineering, you can create any prompt, and you can use any AI tool to create your own choice. फर्स्टली आपको पेड नहीं खरीदना है, फ्री रिसोर्सेस यूज करो, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई। स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ। लाइक अभी आप बेसिक से हो, जीरो हो, तो आपको पहले इमेज क्रिएशन पे जाना चाहिए। हाउ टू क्रिएट इमेज फ्रॉम एआई। सेकेंडली, आप आप उससे अपनी कंटेंट कैसे लिखवाते हो, स्क्रिप्ट कैसे लिखवाते हो। थर्ड, डेली प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का सीक्रेट है। अगर हमने सीखा एआई क्या है, कैसे काम करता है, फ्यूचर क्या है। अगर तुम एआई सीखना चाहते हो फ्रॉम जीरो टू हीरो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में एआई लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।